नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे फैलता है, इस पर सीडीसी का फिर से नया वक्तव्य आया है, जिस पर उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण या तो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है या फिर अगर हम ऐसी सतहों को हाथ लगाएं जहां कोरोना वायरस का संक्रमित सतह है अगर वो हो, और ऐसे में अगर वो हाथ हमारा आंख, नाक या मुंह पर लग जाए तो वहां से ये संक्रमण हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर आ सकता है। ऐसे में सीडीसी ने एक बड़ी बात ये बोली है कि जहां तक बात मनुष्य से मनुष्य के संक्रमण होने की है, तो उन्होंने बोला कि ये संक्रमण बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे कांटेक्ट से जो संक्रमण जाता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जो सतह से होने वाला संक्रमण है, यानी कि जब हम ऐसी चीजों को हाथ लगाते हैं जैसे टेबल है, डोर नॉब्स हैं या कोई भी और ऐसी चीज है, मोबाइल है, कीपैड्स हैं, एटीएम है, जहां जहां और लोगों ने हाथ लगाया वहां अगर हम हाथ लगाते हैं और उन चीजों से संक्रमण होने की जो चांसेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। ये बात सीडीसी ने खास तौर से बोली है कि व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सतहों से होने वाला जो संक्रमण है उसके चांसेस उतने ज्यादा नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप भीड़ वाले एरिया में हैं, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां बहुत भीड़ है, या आप कोरोना वायरस संक्रमित जो व्यक्ति है उसके 6 फीट के दायरे में हैं, ऐसे में आपको संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बनिस्पत इसके कि आप कोई अखबार ले रहे हैं, आप कोई कोरियर ले रहे हैं, उससे संक्रमण होने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप भीड़ वाले एरिया में हैं और व्यक्ति के करीब हैं जिसको कोरोना वायरस संक्रमण है, तो ऐसे में आपके संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब चाहे उस व्यक्ति को लक्षण हो या नहीं हो, यानी कि अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी है, अगर उसको लक्षण नहीं है तो भी आपको संक्रमित होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है कि लोगों के लिए ज्यादा जरूरी इस बात का ध्यान रखना है कि वो भीड़ वाले एरियाज में ज्यादा नहीं जाएं, यानी कि जहां जहां भी भीड़ ज्यादा लगती है, जहां जहां भी लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं, वहां जाने से हमारे को बचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो खास तौर से उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने बोला कि हाँ, कार्डबोर्ड के ऊपर ये 24 घंटे तक रह सकता है, हाँ प्लास्टिक और मेटल के ऊपर ये 3 दिन से ज्यादा रह सकता है, जिस तरह से हम जानते भी हैं कि सतह पर वायरस इतनी देर तक रह सकता है। लेकिन उनका कहना है कि एक बार मनुष्य के शरीर से जब वायरस बाहर सतह पर आ जाता है तो वो शिथिल हो जाता है, वो उतने तेज संक्रमण नहीं कर सकता जैसे कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा है जिसको कोरोना वायरस संक्रमण है और उसने छींका या खांसा या उससे आपने बात करी, तो उसके मुंह से जो कण निकलते हैं जिनमें कोरोना वायरस होता है, उन कणों से संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा है। और देखिए, हम ये बात जानते हैं कि ये जो कण होते हैं जो मुंह से खांसने, छींकने, बात करने पे निकलते हैं, इनकी दूरी जो होती है वो ज्यादातर 6 फीट की होती है। यानी कि ये वायरस क्योंकि थोड़ा भारी हो जाता है और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा है, और जब ये बाहर निकलता है तो इसके चारों तरफ पानी के कण होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं जो मिक्स होकर जिसके साथ वो बाहर निकलता है। ऐसे में वो थोड़ा भारी हो जाता है और 6 फीट तक ही वो जनरली रह पाता है, और उसके बाद वो हवा में उससे ज्यादा नहीं रहता और नीचे जो भी सतह होती है उसके ऊपर आकर के गिर जाता है। ऐसे में अगर आप उस 6 फीट के दायरे में खड़े हैं तो आपको संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने वहीं पे जो सतह वगैरह है उन सब से संक्रमण के चांसेस कम होंगे, उनका ऐसा मानना है, क्योंकि वायरस मनुष्य के शरीर के बाहर शिथिल हो जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हैंड सैनिटाइजेशन नहीं करें, हम हैंड वॉशिंग पर ध्यान नहीं दें। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, लेकिन खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम भीड़ वाले एरियाज में जाएंगे, अगर हमारा संपर्क एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज्यादा बढ़ता रहेगा, अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, अगर हम सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऐसे में हम संक्रमित ज्यादा होंगे। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज 24 की तरफ से नमस्कार।